मेहंदी कदल और गंजीबार में महबूबा मुफ्ती जाएंगी। साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि कल भी उन्होंने कई प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया गया। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई और कहा गया सरकार से आर्थिक रूप से मदद की उन्होंने अपील की है। वहीं कहीं ना कहीं वो सरकार पर निशान साधते हुए भी केंद्र सरकार पर नजर आई। उन्होंने कहा कि बहुत भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, टनल बनाई जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू तबाही की राह पर है और आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम ये तबाही आगे आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दे उनकी तरफ से कल उठाए गए थे। तो आज फिर से वो कई इलाकों का, प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली हैं और उनकी तरफ से ये भी अपील की गई है कि जो लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जिन्होंने इस तबाही में अपने घर बर्बाद हो गए, जिनके घर नहीं बचे, उनको लोगों को भी यहाँ पर सहायता दी जाए। बहुत ज़रूरत है सरकार की, प्रशासन की, केंद्र सरकार की, वो बहुत बड़े स्तर पर राज्य की मदद करे। तो अनंतनाग में बाढ़ के हालात का वो जायजा लेंगी। कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाली हैं। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनमें जाएंगी और लोगों से भी उनकी तरफ से मुलाकात की जाएगी। इस खबर पर हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ मौजूद है अनंतनाग से। जहूर, कितनी देर में पहुंचने वाली है? कौन कौन उनके साथ होने वाले हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हैं, अगले ही चंद लम्हात में वो अनंतनाग पहुंच रही हैं और वो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि पीडीपी प्रेसिडेंट का ये दौरा जो है उस वक्त शुरू हो रहा है जब यहाँ जनूबी कश्मीर, स्पेशली अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम की, तो ये काफ़ी मुतासर हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाके और स्पेशली अनंतनाग ज़्यादा मुतासर हो गया है हालिया दिनों की बाढ़ की वजह से। और ऐसे में न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि हमने देखा कुछ दिनों से जितने भी लीडरान हैं, जितने भी सियासी पार्टियों के सरबराहान हैं, वो अनंतनाग का दौरा कर रहे हैं, कुलगाम का दौरा कर रहे हैं। कल जो वजीर बराए सेहत समाजी बहबूद सकीना ईतू ने भी दौरा किया और आज वो फिर से कुलगाम जा रही है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, वो भी अभी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना उनके लिए ये है कि यहाँ से एक फीडबैक और फीडबैक के बाद सरकार तक ये गुहार पहुँचानी कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि 2014 में भी हमने देखा बाढ़ प्रभावित इलाकों में काफ़ी जो है तबाही मची और ऐसे में लोग काफी मुतासिर हो गए। फिलहाल कितना बड़े स्तर पर अनंतनाग में नुकसान हुआ है जहूर? क्योंकि एक ऐसा एरिया है, लगातार तस्वीरें वहां से सामने आई, हमने देखी। अनंतनाग में कितने लोग प्रभावित है? कोई आंकड़ा है हमारे पास में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरा अनंतनाग कस्बा जो है बाढ़ प्रभावित है। उसके अलावा अगर गांव देहात की बात करें तो जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 7 में से तकरीबन 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तबाह हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जो अनंतनाग सेंट्रल है, जो अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। क्योंकि जितने भी इलाके हैं, जैसे अगर हम बात करें कस्बा अनंतनाग की बात करें, इसके मुल्का इलाकों की बात करें, सराउंडिंग्स की बात करें, अनंतनाग ईस्ट की बात करें, अनंतनाग वेस्ट की बात करें, तो ये ऐसी 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो भी काफ़ी मुतासर हो गई। हालिया दिनों वहाँ पे 3-4 पुल जो हैं वो तबाह हो गए। ऐसे में आज हमने देखा सुबह सवेरे कि जो भी इलाके हैं यहाँ अनंतनाग सेंट्रल के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे घरों में पानी घुस आया है, शगाफ पड़े हैं, दरारें पड़ी हैं और बंड जो है दरिया झेलम बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। जहूर, सही कह रहे हैं आप। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बहुत जल्दी पीडीपी प्रमुख वहां पर पहुंच जाएंगे और लोगों से मुलाकात भी की जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी उनकी तरफ से करने की कोशिश की जाएगी।